दोस्तों, अच्छी इंग्लिश कॉन्फिडेंस से कौन नहीं बोलना चाहता है। बचपन से ही हमने अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को आइडियलाइज किया है। हमें स्कूल में ये तो सिखाया जाता है कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, लेकिन इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली स्पीक कैसे करना है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। जिसके वजह से आज भी हमें स्टेज फियर होता है। आज भी हम लोगों के बीच में जाकर बोलने से डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे हाथ से न जाने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है। खैर, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी थी अपने टाइम पे। मैं भी इंग्लिश से बहुत स्ट्रगल करता था, डरता था। लेकिन सही वक्त पर मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, जिसके वजह से ना केवल मेरा स्टेज फियर निकला, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ और मेरी प्लेसमेंट में भी मुझे बहुत हेल्प हुई। तो इस वीडियो में मैं लगभग 4 से 5 इफेक्टिव टेक्निक्स का डिस्कस करूंगा, जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपके मन में जो इंग्लिश के प्रति डर बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा और आप एक बेहतर कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में निकल के आएंगे। लास्ट वाला टेक्निक मेरा फेवरेट टेक्निक है, बहुत ही इजी टू यूज बट बहुत असरदार और इफेक्टिव होता है। तो उसको जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टेक्निक है वो है आपका रीडिंग। रीडिंग अक्सर बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चीज है, जिसको ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही पावरफुल चीज है, जिसको अगर आपने सही तरीके से किया तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो जब मैं रीडिंग की बात करता हूँ, तो ये नहीं कि आप अपने मैथ्स बुक या फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर अपनी बीटेक या फिर अपनी पीसीएम की सब्जेक्ट्स उठा के पढ़ रहे हैं। वो कतई नहीं मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको कोई नॉवल लेना है, कोई स्टोरी बुक लेनी है। अगर आप इंग्लिश में, ओब्वियसली आप इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कोई नॉवल स्टोरी बुक लेनी है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक लेनी है, और उसको हर दिन लगभग 10 से 15 पेज पढ़ना है। उससे होगा क्या कि जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो क्या होगा, जब आपको पता नहीं होगा तो आपको क्यूरियोसिटी के साथ आप उस वर्ड का मीनिंग ढूंढने का कोशिश करेंगे, और उस चक्कर में वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे उस चीज को बार बार गो थ्रू करेंगे, तो वो चीज आपके मन में बैठ जाएगा और आपको नई नई वर्ड्स पता लगेंगे, जिससे आपका वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आई थिंक रीडिंग इज वेरी यूजफुल, और मैंने खुद अपने जर्नी में काफी ज्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग की है। मैंने बहुत सारी किताबें अपने कमरे में रखी थी जब मैं बीटेक कर रहा था, तो जिसको मैं पढ़ता था। इवन जो मेरा जो करिकुलम का बुक्स था, उसको मैंने कभी ज्यादा टच नहीं किया। मैंने अपने आसपास दोस्तों से या खरीद के अपनी बुक रखी थी, जिसको मैं अच्छे से पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ता था, तो जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। दूसरी जो टेक्निक है वो है आपका राइटिंग। राइटिंग अगेन इट्स समथिंग जो ज्यादा लोग करने की कोशिश नहीं करते, बट अगेन इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। मैं खुद 2018 से जर्नलिंग करता हूँ। जर्नलिंग मतलब कि आप अपनी दिनचर्या, आप अपना हैबिट्स, आप अपना थॉट्स उन सब में लिखते हैं। लगभग 18 से 26 2026 साल चल रहा है, और मैंने देखी आज भी मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सारी चीजें, थॉट्स, इमोशंस, कुछ लिखना हो गया तो मैं उसको लिखता हूँ और इंग्लिश में लिखता हूँ। तो लगभग इतने सालों में मैंने 10 से 12 डायरीज लिखी है, और उस चीज ने मेरे को बहुत 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 ज्यादा हेल्प किया है। क्योंकि कोई चीज वर्ड मेरे मन में है, और जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक उसमें आप अच्छे नहीं बनेंगे। और राइटिंग एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट क्या होता है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो वही चीज मैं भी करता हूँ जर्नलिंग में। बहुत सारे सेंटेंस हो गए, बहुत सारे न्यू वर्ड्स हो गए, उसी सब चीजों को लेके मैं सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, पैराग्राफ को लिखता हूँ। तो आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या हो गई, अपने थॉट्स, इमोशंस लिख सकते हैं। और नहीं तो आप दिन में केवल एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक पर जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे आप लिखना चाहते हैं अपने समर वेकेशन के बारे में, अपनी फेवरेट फूड, वो भी बहुत ज्यादा अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो आई थिंक रीडिंग फर्स्ट, राइटिंग सेकंड is the best way how you can get better in your speaking. तीसरा जो सबसे अगेन इफेक्टिव मेथड होता है वो है आपका लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन। अक्सर हमें ये मिथ होता है कि हम पढ़ के, ग्रामर के रूल्स पढ़ के या लिख के ही इंग्लिश में बेटर हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आजकल सुन के, ऑब्जर्व करके भी बहुत इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं। अगर मान के चलिए आप किसी रूम में बैठे हैं और आजू बाजू 10 लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, और वो लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, और आप कोशिश कर रहे हैं उनको समझने की, उनको ऑब्जर्व करने की, तो आपको क्या होगा कि आपको पता लगेगा कौन कौन से वर्ड्स वो लोग यूज कर रहे हैं, किस पिच में बोल रहे हैं, किस लो पिच में कितना बोल रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस है, क्या स्लैंग यूज कर रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कैसे चुप रह रहे हैं, कहाँ कहाँ वो लोग पंक्चुएशन लगा रहे हैं अपने, उस चीज से आप उसको समझ सकते हैं। आप हॉलीवुड, बॉलीवुड में इंटरव्यूज दे सकते हैं इंग्लिश के। आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को फॉलो कर सकते हैं जो आपको जेन्युइनली इंस्पायर करता है। खासतौर पर मैं पलकी शर्मा को
एडमायर करता हूँ, उनको मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि वो एक ऐसे न्यूज़ एंकर है जो मुझे काफ़ी पसंद है। उनका जो बोलने का तरीका है, वो जो सारी चीज़ें करती है। शशि थरूर हो गए, वो भी काफ़ी अच्छा इंग्लिश उनका पकड़ है उन पे, तो वो चीज़ भी मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। चौथा, अगर मैं कहूँगा तो आप इसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका गेटिंग द एक्सपोजर, पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स। एक सोशल सर्कल होना। जब आप एक्सपोजर लेने के लिए चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तब आपको अपना लेवल पता लगता है। आपको तब रियलाइज होता है कि इस नदी में सिर्फ मैं इकलौता मछली नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस मछलियाँ घूम रही हैं। तब आपको अपना लगता है कि आप कितने पानी में हैं। आपको अपना लेवल ऑफ इंग्लिश पता लगेगा। जैसे मैंने अपने बीटेक के जर्नी में बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ जाके मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स में जीता भी हूँ, तो काफ़ी सारों में मैं हारा भी हूँ। तब जाके हारने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू इम्प्रूव, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ मैं कनेक्ट करके कुछ सीख सकता हूँ। जैसे मैं उड़ीसा में विधानसभा गया था, स्टेट लेवल विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने, और उस कंपटीशन में 140 बच्चे आए थे ऑल ओवर उड़ीसा से। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे बेहतर हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझसे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तब जाके मुझे रियलाइज़ होगा कि नहीं, अगर मुझे एक्सपोजर चाहिए, मुझे और बेहतर बनना है, तो मुझे अपना वो पीयर ग्रुप रखना पड़ेगा। मुझे अपना सर्कल स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ऐसा सर्कल जहाँ पे मैं रह के कुछ सीख सकूँ। तो आपको एक्सपोजर ढूंढना पड़ेगा, आपको सोशल लाइफ बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाके बात करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल फेवरेट और बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत मैजिकल चीज़ है, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप विजुअलाइज करते हो कि आप एक ऐसे इवेंट में हो या ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे लोग आपको हजारों की तादाद में देख रहे हैं, और आपको किसी एक टॉपिक पे बोलना है। आप उसको विजुअलाइज करते हो, हालांकि वो सच मायनों में नहीं होता। क्योंकि मैं जब अपने रूम में था, तो मैं ऐसा विजुअलाइज करता था कि मैं अपने चेयर पे बैठा हूँ, और मेरे सामने हजारों लोगों की संख्या में लोग बैठे हैं, और मुझे एक टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं कैसे बोलूंगा। मुझे 1 मिनट दिया गया है, मैंने 2 मिनट दिया गया है, तो मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे बॉडी लैंग्वेज को रखूंगा, कितना मेरा लो पिच रहेगा, मैं सेंटेंस को कैसे फ्रेम करूंगा, कैसे चीज़ों को करूंगा नहीं करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं हमेशा विजुअलाइज करता था, और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। इवन ड्यूरिंग द कॉलेज ईयर्स, जहाँ पे भी मुझे खाली क्लासरूम मिलता था, मैं उस क्लासरूम में घुस जाता था और पढ़ाने की एक्टिंग करता था कि मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं, हजारों, मतलब 10 100 जितने भी आप मान के चले, और मुझे एक टॉपिक देते, अगर मैंने लिया है तो उसको मैं कैसे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और किस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी, और मैं बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय भी करता था। दूसरी जो, अगर आप विजुअलाइजेशन में उस तरीके से कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे कैमरे पे बोल सकते हैं, जैसे आप अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी व्यूज को रख सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या फिर एक और तरीका जो छोटा सा मैंने वो देखा था उसी में, कि आप अगर चाहते हैं कि आप 1 to 1 किसी के साथ बात करें, लेकिन आपके पास कोई है नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप बात करके अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, सीखे, समझे, तो आपके पास है चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, या जो भी आप कह लिए क्लॉड, जो भी आप एआई प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो वाला आप यूज कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी करता था, और मैं क्या करता था, मैं चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डालता था कि हे चैट जीपीटी, प्लीज आस्क मी 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल लाइफ, अबाउट माय हॉबीज, अबाउट माय लाइफस्टाइल, अबाउट माय food habits, this, that, life and everything. Ask me on that and I'll answer you that. So वो क्या करता था, 1 से 20 तक मेरे को बकायदा बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जिसके बारे में आप सोच के आंसर करते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस मुझे देता था, और मैं उन सब को समझ के आंसर करता था। जैसे कि मैं लोगों के बीच में बैठा हूँ, और कोई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, और मैं उस चीज को समझ के मैं आंसर करूंगा। तो वैसे मैं चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालता था, उस चीज को मैं विजुअलाइज करता था कि नहीं, मुझे सामने से कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसको मैं कैसे आंसर करूंगा, फिर जाके मैं अच्छा लगता था। तो ये सारी टेक्निक्स हो गई, जिसके बदौलत आप बहुत अच्छा अपना, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, तो ये तो कहना मुश्किल है कि आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाएंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके मन से जो इंग्लिश के प्रति जो डर बैठा है, वो एकदम निकल जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अगर इसको ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप जेन्युइनली मेहनत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करेंगे, तो देखिएगा आज से कुछ साल बाद अपने आप को कहाँ किस लेवल पर पाएंगे। इंग्लिश एक जस्ट मिथ है कि नहीं बोल सकते, लेकिन उसको अगर सही तरीके से टैकल डाउन किया जाए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आशा करता हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।